भूपेंद्र पटेल होंगे गुजरात के नए वजीर आला। बीजेपी कानून साज पार्टी की मीटिंग में लिया गया फैसला। आज शाम 6 बजे गवर्नर से मिलकर सरकार बनाने का पेश करेंगे दावा। मुबारकबादियों का सिलसिला हुआ शुरू। मरकजी सरकार ने 3.5 को मुनासिब कीमत पर खुर्दनी तेल की फराहमी यकीन बनाने के लिए क्रूड पाम, सोयाबीन और सूरजमुखी तेल पर मेयारी शरह कम करके 2.5% की नई शरह सनीचर से हुई नाफिज। मुल्क की कोरोना टीकाकारी मुहिम कामयाबी से जारी। मुल्क भर में अब तक 74 करोड़ से ज्यादा लगाए गए टीके। मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 28,591 नए मामले आए सामने। खेल की खबरों में बरतानिया की एमा राडोकेनो बनी यूएस ओपन खवातीन सिंगल जुमरे की चैंपियन। 18 साल राडोकेनो ने कनाडा की लीला फर्नांडिस को सीधे सेटों में 6-4, 6-3 से दी शिकस्त। एमा 44 साल बाद ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली बरतानवी खातून खिलाड़ी बनी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड में जोरदार वापसी। 12 साल बाद क्लब के लिए पहले मुकाबले में किए 2 गोल। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने न्यू कैसल को 4-1 से शिकस्त देकर लीग में टॉप पायदान पर किया कब्जा। आदाब नाजरीन, शाम 5:30 बजे की उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सादिया अलीम। नजर डालेंगे इस वक्त की खास खबरों पर। गुजरात को नया वजीर आला मिल गया है। गांधीनगर में आज बीजेपी की कानून साज पार्टी की मीटिंग हुई। मीटिंग में बीजेपी के तमाम मेंबरान असेंबली पहुंचे। इस दौरान गुजरात के रियासती सदर CR पाटिल, साबिक वजीर आला विजय रूपानी, नायब वजीर आला नितिन पटेल, मरकज़ की जानिब से मुशाहिद नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद जोशी और तरुण चुग भी शाम मौजूद रहे। और ख़ास के बाद गुजरात के वज़ीर आला के लिए भूपेंद्र पटेल के नाम की तजवीज़ पेश की गई, जिसे सब ने मंजूर कर लिया। भूपेंद्र पटेल गुजरात की घाटलोडिया असेंबली सीट से रुकने असेंबली हैं। इसी सीट से गुजरात की साबिक वज़ीर आला आनंदीबेन पटेल रुकने असेंबली रही हैं। भूपेंद्र पटेल का पूरा नाम भूपेंद्र भाई रजनीकांत पटेल है। इससे कबल भूपेंद्र पटेल अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन रहे हैं। पटेल ने अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन के तौर पर भी काम किया है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भूपेंद्र पटेल को ट्वीट करके मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने लिखा कि श्री भूपेंद्र पटेल जी को गुजरात कानून साज पार्टी का लीडर चुने जाने पर दिली मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात। मुझे यकीन है कि नरेंद्र मोदी जी की रहनुमाई और आपकी क़यादत में रियासत की तरक्की के सफ़र को नई तवानाई और रफ्तार मिलेगी और गुजरात अच्छी हुक्मरानी और अवामी बहबूद में मुसलसल अगली सफ़ में खड़ा रहेगा। और गुजरात के नए वज़ीर आला बनने पर भूपेंद्र पटेल को मुबारकबादियों के पैगामात मिल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हमारे शीर्ष नेतृत्व ने ये जो निर्णय लिया है, भूपेंद्र भाई सक्षम है और आने वाले चुनाव उनके नेतृत्व में अवश्य भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह से जीतेगी, ये हमें सबको पूर्ण विश्वास है। हमारे घाटलोडिया के जो विधायक हैं, जिनके पास एक प्रशासनिक अनुभव भी है, उनको सर्वसम्मति से चुना गया है और गुजरात भारतीय जनता पार्टी गुजरात के विकास के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में हम गुजरात के विकास के लिए सब आगे तत्पर रहेंगे। अगली खबर, आलमी बाजार में खुर्दनी तेल की बढ़ती कीमतों के बावजूद मरकजी सरकार ने न सिर्फ त्योहारी सीजन में सार्फिन को सस्ती शरहों पर तेल की सप्लाई को यकीनी बनाने की कोशिश की है, बल्कि तिलहन फसलों की पैदावार को बढ़ावा देकर मुस्तकबिल में तेल की कीमत पर काबू पाने के मुतबादिल भी तैयार किए हैं। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। बैनुल अक़वामी बाजार में खुर्दनी तेल की बढ़ती कीमतों के मद्देनजर भारत सरकार ने बरवक्त मुस्बत कदम उठाकर त्योहारी सीजन में मुल्क के सार्फिन को मुनासिब शरहों पर खुर्दनी तेल के मुनासिब सप्लाई के मुतबादिल तैयार किए हैं। इस सिलसिले में मीडिया से बात करते हुए खुराक व अवामी तकसीम के महकमे के मरकजी सेक्रेटरी
सुधांशु पांडे ने कहा कि सरकार की तिलहन पैदावार को बढ़ावा देने की पॉलिसी से आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र जैसी रियासतों में सोयाबीन की पैदावार बढ़ने से तेल की फराहमी बढ़ेगी, जिससे इसके दामों में गिरावट आएगी। आने वाले समय में जो सोयाबीन की फसल आने वाली है उसके ऊपर भी चर्चा हुई और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ने ये बताया कि जो आने वाली फसल है वो अच्छी फसल है और उत्पादन पिछले साल से ज़्यादा ही होने की उम्मीद है। सुधांशु पांडे ने कहा कि मरकजी सरकार के जरिए तिलहन फसलों समेत रबी फसलों की कम से कम इमदादी कीमत बढ़ने से किसानों का तिलहन फसलों की तरफ झुकाव बढ़ेगा। अभी सरकार ने रबी के लिए जो MSP अनाउंस किया है उसमें ऑयल सीड्स की तरफ झुकाव है, तो खरीफ और रबी दोनों की फसलों को देखते हुए लगता है कि आने वाले समय में जो तेल के दाम है, तेल की अवेलेबिलिटी है वो इम्प्रूव होगी और दाम नीचे आएंगे। गौरतलब है कि सार्फिन मामलों की मरकजी वजारत ने त्योहारी सीजन में जमाखोरी पर लगाम लगाने के लिए रियासती सरकारों से लाजमी अशिया एक्ट 1955 के तहत हिदायत जारी करके मिल मालिकों, रिफाइनरों, थोक कारोबारियों और ताजिरों से उनके स्टॉक का इंकशाफ करने को कहा है। इसके अलावा मरकज ने रियासतों से स्टॉक का इंकशाफ करने के लिए स्टॉकिस्टों को एक ऑनलाइन पोर्टल तक रसाई मुहैया करने के लिए भी कहा है। त्योहारी सीजन में केंद्र सरकार खाद्य तेलों की कीमतों को न केवल नियंत्रित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, बल्कि कालाबाजारी रोकने के साथ साथ राज्यों को निर्देश देकर उपभोक्ताओं को सस्ती और सर्वसुलभ खाद्य तेलों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का नेक काम भी कर रही है। मेरे साथ कैमरामैन संदीप के साथ मोपी यादव, DD न्यूज, दिल्ली। उत्तराखंड के परोला से कांग्रेस मेंबर असेंबली राजकुमार आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं। दिल्ली में वाक़ पार्टी के सदर दफ्तर में मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान, उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड में बीजेपी के रियासती सदर मदन कौशिक की मौजूदगी में राजकुमार बीजेपी में शामिल हुए। इस मौके पर धर्मेंद्र प्रधान ने राजकुमार का पार्टी में खैर मकदम करते हुए कहा कि उनके आने से उत्तराखंड में पार्टी मजबूत होगी। हमारी पार्टी में आज कांग्रेस छोड़ के ज्वाइन करने वाले विधायक मित्र राजकुमार जी, और मैं राजकुमार जी की राजकुमारियत को भी जानता हूँ। वो जननेता हैं। देहरादून से लेके पहाड़ की गांव तक उनकी संवेदनशीलता, उनकी जुझारूपन और सही मायने में एक जन नेतृत्व उनके साथ जुड़ा हुआ है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विशेष लगाव देवभूमि के साथ है। आने वाले चुनाव में हम फिर डबल इंजन की सरकार दिल्ली और देहरादून दोनों जगह पे मोदी जी की नेतृत्व में और पुष्कर धामी जी की नेतृत्व में हम चुनाव वहाँ जीतेंगे। राजकुमार जी की आज की पार्टी में ज्वाइनिंग उस दिशा में एक बड़ी संकेत है। मैं पार्टी में राजकुमार जी को स्वागत करता हूँ। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने आज पुडुचेरी में जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च में 1.5 मेगावाट के रूफटॉप सोलर पावर प्लांट का इफ्तिताह किया। इंस्टीट्यूट में प्रोग्राम से खिताब करते हुए नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि मरकज़ और रियासतों में हुकूमत को मिलकर छतों पर नस्ब किए जाने वाले सोलर पावर प्लांट्स को फ़रोग़ देना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे अपना सकें। The state, center, union territory governments and also local bodies, municipalities, corporations, panchayats, they must all come together and work as a team India. They must popularize and bring about greater awareness among the people on the benefits of installing solar panels on their rooftops. Massive campaign must be undertaken to widely publicize the subsidy and incentive programs of the government so that more and more people come forward to set up solar plants on their rooftops.
वजीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने आज तमिलनाडु के थूथुक्कोडी में तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक की सदी तकरीबात में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने बैंक के 100 बरस मुकम्मल होने पर एक खुसूसी यादगारी टिकट और पोस्ट कार्ड जारी किया। इसके अलावा वजीर ख़जाना ने इस मौके पर ATM और मोबाइल वैक्सीनेशन बैंक आरोग्य इंडिया से आरास्ता मोबाइल DG लॉबी व्हीकल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये गाड़ी थूथुक्कोडी ज़िले में कोरोना टीकाकारी के ताल्लुक से बेदारी का काम करेगी। सदी तकरीबात से खिताब करते हुए वज़ीर ख़जाना ने बैंकों के डिजिटलाइजेशन की अहमियत पर भी जोर दिया। I think there is a lot of prospect for banking, and when I say that, I remember again reading somewhere, Tamil Nadu Mercantile Bank has been very cautious in taking steps forward, and that is paid off. Although you established the bank in 1921, when the Britishers were still there, pound and rupee were all actually actively engaged in transactions, you didn't rush into it. You took your time to understand how to handle it. Similarly, now I think it is important for digitization to be completely brought in. Digitization cannot be avoided for your own good and for the sake of the customers. वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक की सदी तकरीब के दौरान प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ECLGS जैसी अलग अलग कर्ज स्कीम के MSME मुस्तफ़ीदीन के ज़रिए लगाए गए स्टॉलों का भी जायज़ा लिया। इसके अलावा उन्होंने इस मंसूबे के मुस्तफ़ीदीन से बातचीत भी की। इससे कबल वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने आज थूथुक्कोडी के VOC कॉलेज के अहाते में अज़ीम मुजाहिद आज़ादी VO चिदम्बरम पिल्लई को ख़राज अक़ीदत भी पेश किया। कौमी ग़िज़ाइयत माह के तहत बहबूद ख़वातीन और अतफ़ाल की वज़ीर स्मृति ईरानी ने आज मणिपुर के बिष्णुपुर ज़िले में ज़िला पंचायत वसाइल मरकज़ में मुनक़िदा प्रोग्राम में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। प्रोग्राम के दौरान मरकज़ी वज़ीर ने दवासाजी में काम आने वाले पौधों और फलदार पौधों की शजरकारी की। इसके बाद प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर एनीमिया कैंप का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम से खिताब करते हुए मरकज़ी वज़ीर स्मृति ईरानी ने कहा कि मईशत में ताउन के लिए बच्चों के अंदर मुकम्मल ग़िज़ाइयत ज़रूरी है। When we come to you with the Poshan Maah celebration, we seek to tell you that when you collaborate as community members in this nutrition drive, a partnership between the Government of India, State Government of Manipur and the people of Manipur, research suggests that children who are malnourished will earn 20% less than children who are healthy as they become a part of our labor force, our professional force. Which means that nutrition is not a concern only for a mother, is not a concern only for a doctor, it is a concern for the economy and the community on the whole. शहरी हवाबाजी के मरकज़ी वज़ीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हैदराबाद में GMR के स्कूल ऑफ एविएशन का संग बुनियाद रखा। GMR ग्रुप ने हुनरमंद एहलकारों के लिए बढ़ती हवाबाजी और एरोस्पेस इंडस्ट्री की ज़रूरियात पूरी करने के लिए भारत में स्कूल फॉर एविएशन की शुरुआत की है। 4 एकड़ पर मुश्तमिल कैंपस 2 मरहलों में तैयार किया जाएगा। इसके तामीराती काम का आगाज़ अक्टूबर 2021 से होगा और तवक्को है कि जून 2022 तक इसे शुरू कर दिया जाए। GMR स्कूल ऑफ एविएशन भारत में हवाई जहाज़ की देखभाल से मुताल्लिक़ इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग में एक मेयार कायम करेगा और मरबूत DGCA 147 और EASA 147 की पेशकश करेगा। मंजूर शुदा ये कोर्स नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी से मुंसलिक होगा और डिग्री सतह का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम पेश करेगा। It has been almost a decade and a half since this group has forayed into the area of aviation. And I'm glad that their inclination is now turning towards creating the next human resource potential for not only the country but I dare say the world through this prospective School of Aviation.
अगली खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों ने श्रीनगर के खानियार इलाके में पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया। इस हमले में एक पुलिस इंस्पेक्टर अरशद अहमद गोली लगने से जख्मी हो गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। हमले के फौरन बाद पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी करके तलाशी मुहिम शुरू कर दी है। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पैरा ओलंपिक्स की तारीख में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले भारतीय पैरा एथलीट से अपनी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने न सिर्फ टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में तमगे जीतने वाले खिलाड़ियों से बातचीत की, बल्कि इन खिलाड़ियों की हौसला अफजाई भी की जो इन खेलों में तमगे नहीं जीत सके। साथ ही खिलाड़ियों ने भी पीएम मोदी के साथ अपना तजर्बा मुश्तरक किया। टीम पैरा एथलीट्स के साथ 7 कोचों पर मुश्तमिल थी। खिलाड़ियों ने वज़ीर आज़म को अपने दस्तखत के साथ खेलों के वो सामान पेश किए जिससे उन्होंने अपने तमगे जीते। तमाम तमगा जीतने वालों के दस्तखत से आरास्ता एक स्टॉल भी वज़ीर आज़म को पेश की गई। इस मौके पर मरकज़ी वज़ीर खेल अनुराग सिंह ठाकुर और मरकज़ी वज़ीर कानून किरण रिजिजू भी मौजूद थे। टोक्यो में भारत की अब तक की बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए मजमूई तौर पर 19 तमगे जीते गए, जिनमें 5 तिलाई, 8 चांदी और 6 कांसे के तमगे शामिल हैं। वज़ीर आज़म ने खेलों में तारीख़ी कारकर्दगी के मुजाहरे पर उन्हें मुबारकबाद दी। पहले क्या था, उज्जवल है और इसका पूरा फायदा उठाइए। मैं हर पल आपके साथ हूं। आपके सपने यही हमारे सपने हैं। वो सपने साकार करने के लिए मैं जहां हूं, जो भी जिम्मेवारी है, मैं कुछ न कुछ करता रहूंगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मेरी तरफ से फिर एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। वज़ीर आज़म ने पैरा एथलीटों से कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस दौर में उन्हें खेलों की दुनिया से बाहर कुछ शोबों की शिनाख्त करनी चाहिए और मालूम करना चाहिए कि किस तरह लोगों को मुतासर कर सकते हैं और तब्दीली लाने में मदद कर सकते हैं। आप लोग देश को क्या दे सकते हैं, देश को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं। आपके आसपास के लोगों को, स्कूल के लोगों को और बच्चों को और नौजवानों को कुछ न कुछ संकल्प कीजिए। इस आजादी के अमृत महोत्सव में मेरी खेल जगत के उपरांत अतिरिक्त मैं कोई एकाध जिम्मा लूं और मैं उसको पूरी तरह समय दूं। सप्ताह में 1 घंटा, महीने में 1 घंटा, जो भी अपनी सुविधा हो। लोग आपकी बात को, आपके व्यवहार को बहुत स्वीकार करेंगे और देश में बदलाव लाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। आपके पास बहुत कुछ है देश को देने के लिए और आपके जीवन को लोग बड़े गर्व से देखेंगे। पैरा ओलंपिक खेलों में तमगों की हैट्रिक लगाने वाले देवेंद्र झाझड़िया ने हुकूमत के ताउन पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। देवेंद्र बताओ, देवेंद्र मुझे एक प्रॉमिस किया था तुमने जाने से पहले, याद है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बच्चों को लेकर के जाना है। सबसे पहले तो सर, बेटी ने मेरे को ये बोला है कि सर को मेरा नमस्कार बोलना, जिया ने, तो आपको नमस्कार सर। बेटी को आशीर्वाद दीजिए हमारा। बिल्कुल सर। 2004 के अंदर मैं एथेंस पैरालंपिक्स में गया था। एक कॉलेज स्टूडेंट था उस टाइम में। सर मैंने लंबा पैरा स्पोर्ट्स किया, 19 साल हो गए इंडिया टीम में। 2004 में जब गया था तो मैं खुद के पैसे लगा करके गया था और वो पैसे कैसे मैनेज किए आज बताऊंगा। वो दिल की बात, वो मेरी माँ के गहने बेच के गया था। तो मुझे आज खुशी इस बात की है कि जब मैं वहां गोल्ड मेडल लिया 4 में, फिर 16 में लिया। और मेरा सर, हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि ओलंपिक मेडल लो। मेरा थोड़ा सा अलग सपना था, ओलंपिक मेडल की हैट्रिक बनाओ। तो उस हैट्रिक बनाई मैंने, उसमें कामयाब हुआ उस मिशन में और मुझे बहुत खुशी है कि देश के लिए मैंने हैट्रिक बनाई है मेडल की। सर मैंने एक बात कहना चाहूँगा कि जो जाने से पहले आपने जो हमें मोटिवेट किया, परिवार के साथ बात की आपने, हमें बताया कि आपको बस खेल के आना है। विशेष तौर पे मेरे से तो आपने बात करके कहा कि आप तो शायद प्रेशर भी बनाते होंगे आपका मेडल आ जाएगा। सर ऐसा उसमें आपने जो हौसला दिया, उसी हौसले के साथ टोक्यो पहुंचे हम
और टोक्यो में पहुंचने के बाद उसी हौसले से ग्राउंड में पहुंचे और उसी हौसले से हमने तो थ्रो किया और उसी हौसले से हमने मेडल जीता। तो मैं विशेष तौर पे कहना चाहूँगा कि जो सुविधाएं थी, आज भी मुझे याद है 2004 में मैंने पूछा कि ये जो एक खिलाड़ी के पीछे 3 कौन है, तो एक बंदे ने मेरे को बताया कि मेरा कोच तो साथ गया नहीं था, कि एक के पीछे 3, एक कोच होता है, एक फिजियो होता है और एक फिटनेस ट्रेनर होता है। तो सर वो मेरे को तो पता नहीं था, लेकिन आज मेरे साथ एक फिजियो था, एक फिटनेस ट्रेनर था और एक कोच था। तो रियल में ही ये बदलता हुआ भारत है। चलिए भाई, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी। बैडमिंटन में तलाई तमगा जीतने वाले प्रमोद भगत ने वजीर आजम को बताया कि पैरा ओलंपिक्स में खेलना और तमगा जीतना उनका ख्वाब था जो अब पूरा हुआ है। आप लोगों ने बहुत पुरुषार्थ किया है और बहुत सचमुच में परिणाम दिया है। सर नमस्ते सर, जय जगन्नाथ सर। 2020 में पैरामिलिट्री को इंक्लूड किया गया और तब भी मैं बहुत तैयार था कि मैं जाऊंगा और डेफिनेटली अपने देश का नाम और झंडे को ऊपर लहराता हुआ देखूंगा। मेरी एक बहुत सपना था कि मैं ओलंपिक खेलूं, तो वही चीज़ है कि अगर आप दिल से चाहो तो पूरी कायनात जुट जाती है उस सपने को पूरे करने के लिए। तो वही था सर। मैंने 2021 में अभी मैंने पार्टिसिपेट किया और अपना और देश का और अपने पूरे भारत का झंडा पूरे विश्व में लहरा पाया। ये मेरे लिए खुशनसीबी है। और सर ये सब कुछ हो पाया आपके जो शब्द हैं, क्योंकि आपके शब्द और आपके जो चेहरे का तेज है सर। एक्चुअली मैं ये बोलना चाहूँगा सर, क्योंकि हम जब भी बात करते हैं फैमिली में या हमारे गांव में, तो आपका तेज देख के हमको ये लगता है कि नहीं सर ये बोल रहे हैं। प्रमोद, आपने जो कहा कि तेज, ये मैं तो स्वयं प्रकाशित नहीं हूँ, मैं पर प्रकाशित हूँ। बैनुल-अक़वामी खबरों में अफगानिस्तान के शहर खंदार में तालिबान ने इस्लामिक इमारात ऑफ अफगानिस्तान के सफ़ेद परचम लहराए। तालिबान के कई जंगजू सड़कों पर गश्त करते हुए देखे गए। कमांडर मौलवी गफ्फार ने कहा कि तालिबान ने 20 साल बाद अपना मकसद हासिल किया है। हम अफगानिस्तान के अवाम की खिदमत करने के लिए तैयार हैं। इस्लामिक इमारात के तर्जुमान ने कहा कि पंजशीर समेत पूरा मुल्क कंट्रोल में है और हर जगह अमन है। खेल की खबरों में बरतानिया की एमा राडोकैनो ने इस साल के आखिरी ग्रैंड स्लैम US ओपन खवातीन सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। 18 साल राडोकैनो ने हफ्ते के आखिर में खेले गए खिताबी मुकाबले में कनाडा की एक और नौजवान लैला फर्नांडिस को शिकस्त देकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। मुकाबले में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली राडोकैनो ने 19 साल फर्नांडिस को सीधे सेटों में 6-4, 6-3 से शिकस्त दी। इसके साथ ही वो 44 साल बाद कोई ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली बरतानवी खातून टेनिस खिलाड़ी भी बन गई हैं। और इस वक्त दुनिया के बेहतरीन फुटबॉल खिलाड़ियों में से एक क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड में शानदार वापसी की है। हफ्ते की रात खेले गए EPL मैच में न्यूकैसल के खिलाफ रोनाल्डो के ज़बरदस्त खेल की बदौलत मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 4-1 से कामयाबी हासिल की। रोनाल्डो ने वापसी के बाद पहले मैच में 2 गोल करके टीम की कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। रोनाल्डो ने दोनों हाफ में 1-1 गोल किया। पहला गोल पहले हाफ में इजाफी वक्त में किया, ताहम न्यूकैसल ने 56वें मिनट में गोल करके मैच बराबर कर दिया। 62वें मिनट में रोनाल्डो ने अपने और टीम के लिए दूसरा गोल किया। ब्रूनो फर्नांडिस ने 80वें मिनट में गोल करके मैनचेस्टर यूनाइटेड की बरतरी 3-1 तक बढ़ा दी। लिंगार्ड ने इजाफी वक्त में 1 गोल करके टीम की 4-1 से जीत को यकीनी बनाया। इस जीत के साथ ही मैन यू लीग के टॉप पर पहुंच गई है। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर से। भूपेंद्र पटेल होंगे गुजरात के नए वजीर आला। बीजेपी कानून साज पार्टी की मीटिंग में लिया गया फैसला। आज शाम 6 बजे गवर्नर से मिलकर सरकार बनाने का पेश करेंगे दावा। मुबारकबादियों का सिलसिला हुआ शुरू। मरकजी सरकार ने सार्फिन को मुनासिब कीमत पर खुर्दनी तेल की फराहमी यकीन बनाने के लिए क्रूड पाम, सोयाबीन और सूरजमुखी तेल पर मेयारी शरह कम करके 2.5% की नई शरह सनीचर से हुई नाफिज। मुल्क की कोरोना टीकाकारी मुहिम कामयाबी से जारी। मुल्क भर में अब तक 74 करोड़ से ज़्यादा लगाए गए टीके। मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 28,591 नए मामले आए सामने।
खेल की खबरों में बरतानिया की एमा राडुकैनो बनी यूएस ओपन खवातीन सिंगल ज़ुमरे की चैंपियन। 18 साल राडुकैनो ने कनाडा की लैला फर्नांडिस को सीधे सेटों में 6-4, 6-3 से दी शिकस्त। एमा 44 साल बाद ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली बरतानवी खातून खिलाड़ी बनी हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड में जोरदार वापसी। 12 साल बाद क्लब के लिए पहले मुकाबले में किए 2 गोल। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने न्यूकैसल को 4-1 से शिकस्त देकर लीग में टॉप पायदान पर किया कब्जा। और इसी के साथ ही अब वक्त हो गया आप सभी से विदा लेने का। आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।